बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। कि इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। कि इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जितेंद्र रोतबार अपने इस YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन शर्मा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन फिर से करता हूं। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वादा किया था कि मैं राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित वीडियोज लेके आने वाला हूं, तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले प्रारंभ करने वाला हूं मेरा राजस्थान कल्चर का पहला टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। और यहां से अपने लिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए टॉपिक्स पर बात करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, जच्चा या होलर गीत। जच्चा या होलर गीत, इसमें पहला पॉइंट, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीतों को जच्चा गीत कहा जाता है। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? जच्चा गीत कहा जाता है। और इसी जच्चा गीत को होलर गीत नाम से जाना जाता है। बच्चे के जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं? जच्चा गीत गाए जाते हैं। और इन जच्चा गीतों को क्या कहा जाता है? होलर गीत कहा जाता है। अगला पॉइंट आप सभी जानते हो, लोरी गीत। कौन सा? लोरी गीत। मां अपने बच्चे को सुलाते समय ये लोरी गीत गाती है। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? जच्चा गीत। और जच्चा गीतों को किस नाम से जाना जाता है? होलर गीत नाम से जाना जाता है। मां अपने बच्चे को सुलाते समय ये लोरी गीत गाती है। अपने को दोनों पॉइंट इजीली क्लियर। बच्चे के जन्म पर जच्चा गीत गाए जाते हैं। जच्चा गीतों को क्या कहा जाता है? होलर गीत कहा जाता है। मां अपने बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत गाती है। चलिए अब इस बच्चे में अपने सबसे पहले लेते हैं बच्ची, आई मीन लड़की। लड़की का जन्म हुआ, जच्चा गीत गाए गए। अब जो लड़की है वो अपनी माँ के गीतों को सुन करके सोएगी। कौन से गीतों को? लोरी गीतों को सुन करके सोएगी। और आपको पता है कि जो लड़कियां होती हैं ये सजने संवरने पर विशेष ध्यान देती हैं। दिन में 3 बार फेयर लवली, 2 बार फेस वॉश कम से कम ही होता है, अर्थात श्रृंगार पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। ये अपना पॉइंट है। जैसलमेर अंचल में महिलाएं श्रृंगार करते समय मुंहमल गीत गाती हैं। जैसलमेर अंचल में महिलाएं श्रृंगार करते समय कौन से गीत गाती हैं? ये मुंहमल गीत गाती हैं। जैसलमेर अंचल में कौन से गीत गाए जाते हैं? ये मुंहमल गीत गाए जाते हैं। अब श्रृंगार हो गया, और श्रृंगार तब तक अधूरा रहता है जब तक दिलबर की नजर नहीं लगती है। और ये दिलबर की नजर, घर पर तो दिलबर आने वाला नहीं है, इसलिए घूमने जाती है, मेलों में जाती है। ये अपना पॉइंट है। हाड़ौती अंचल में मेले के दौरान गाए जाने वाले गीतों को पंचीड़ो गीत कहा जाता है। हाड़ौती अंचल में मेले के दौरान कौन से गीत गाए जाते हैं? ये पंचीड़ो गीत गाए जाते हैं। हाड़ौती अंचल अपने को पता है, हाड़ौती अंचल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? कब्ज, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती अंचल में मेले के दौरान कौन से गीत गाए जाते हैं? ये पंचीड़ो गीत गाए जाते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर। बच्चे के जन्म पर जच्चा गीत। जच्चा गीतों को किस नाम से? होलर गीत नाम से जानते हैं। मां अपने बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत। श्रृंगार करते समय जैसलमेर अंचल में मुंहमल गीत। हाड़ौती अंचल, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन से गीत गाए जाते हैं? पंचीड़ो गीत गाए जाते हैं। हाड़ौती अंचल में ये गाए जाने वाले गीतों को पंचीड़ो गीत कहते हैं। अब क्या है, कन्या वो मेले में भ्रमण कर रही है, मेले में घूम रही है। और आपको पता है कि भरतपुर वाले बड़े सामाजिक होते हैं, बड़े समाज सुधारक होते हैं। जब लड़की मेले में घूमती है तब भरतपुर वाले जो लड़के होते हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है मेले में जाना नहीं होता है, बल्कि प्रयोग करना होता है। और किसी किसी लड़के की तो जिंदगी प्रयोग में बीत जाती है, उसका प्रयोग सफल होता ही नहीं है। प्रयोग पर्ची फेंकने वाला किसी किसी का सफल हो जाता है, और प्रयोग सफल होने के बाद मिस कॉल आती है। और मिस कॉल आने के बाद उधर से एक खतरनाक प्रश्न भी आता है कि आपने मुझको ही पसंद क्यों किया। उसे ये नहीं पता है कि 3 महीने हो गए पर्ची फेंकते फेंकते, एक मिस कॉल अभी आई है। ये अपना पॉइंट है। नायक अपनी नायिका को बुलाते समय, नायक अपनी नायिका को बुलाते समय लावड़ी गीत गाते हैं। नायक अपनी नायिका को बुलाते समय कौन से गीत गाते हैं? लावड़ी गीत गाते हैं। और जब बुलाते हैं, जो प्रेमिका होती है, जो नायिका होती है, उसे याद बड़ी आती है कि पता नहीं कैसे पेटीज खाएंगे, कैसे कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, बड़ी याद आती है। और जब याद आती है, आप सभी को पता है, तब क्या आती हैं? तब हिचकियाँ आती हैं।
ये अपना पॉइंट है। हिचकी गीत, प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करते समय कौन से गीत गाते हैं? हिचकी गीत गाते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करते समय कौन से गीत गाते हैं? हिचकी गीत गाते हैं। अब प्रेमिका आ जाती है और जैसे वो पेटिस गा रहे होते हैं, जैसे घूम रहे होते हैं, तो घूमते घूमते क्या है, कभी कभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, कभी कभी बाइक पंचर हो जाती है, और जब बाइक पंचर होती है तब ब्रजवासी को एक ही गीत याद आता है, कौन सा? लांगुरिया गीत। लांगुरिया ने पंप चला दे, हवा निकल गई पहिया की, जात करूं कैला मैया की। ये अपना पॉइंट है। कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है? लांगुरिया गीत कहा जाता है। कैला देवी के मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं? ये लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। नायक अपनी नायिका को बुलाते समय लावड़ी गीत गाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करते समय हिचकी गीत गाते हैं। कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीतों को लांगुरिया गीत कहा जाता है। अब क्या वो कन्या घूम फिर कर थोड़ा सा वो चली जाती है और घर पर जाने के बाद घर वालों से एक ही बात को कहती है कि शादी करनी है ना, उसी के साथ करनी है। किसके साथ? पेटीज वाले के साथ। अरे जिसके साथ पेटीज का करके आई है, लेकिन घर वाले उसकी शादी किसी दूसरे स्थान पर कर देते हैं। पॉइंट अपना ये है। कन्या के विवाहों में देरी होने पर मोरिया गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है। विवाहों में देरी होने पर किस गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है? इस मोरिया गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है। बच्चे के जन्म पर जच्चा गीत, माँ अपने बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत, श्रृंगार करते समय मूमल गीत, हाड़ौती अंचल में मेले के दौरान पंचेड़ो गीत गाए जाते हैं। नायक अपनी नायिका को बुलाते समय लावड़ी गीत गाते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करते समय हिचकी गीत गाते हैं। कैला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और विवाहों में देरी होने पर किस गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है? इस मोरिया गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है। अब लड़की कहती है कि उसके साथ शादी, लेकिन घर वाले करते नहीं है। घर वाले किसी दूसरे स्थान पर विवाह तय कर देते हैं, और जैसे शादी दूसरे स्थान पर तय कर दी जाती है, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है किसे? उस पेटीज वाले को, उस बंदे को जिसने रिचार्ज डलवाया है। और ऐसी टेंशन में केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा याद आती हैं। एक आते हैं बेवफाई के गाने याद, कि जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना। और जो दूसरी चीज़ याद आती है, ये अपना गीत है डोला मारू गीत। दूसरी चीज़ क्या याद आती है? डोला मारू, शराब। ये अपना पॉइंट है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय सिरोही अंचल में डोला मारू गीत गाए जाते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय कौन सा गीत गाता है? डोला मारू। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय ये डोला मारू गीत गाए जाते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय डोला मारू गीत गाए जाते हैं। अब क्या ये थोड़ा सा टेंशन में रहने दें। कन्या का हो रहा है विवाह, विवाह पर थोड़ा फोकस करते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट विवाह। देखिए, विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों को परिणेत गीत कहा जाता है। विवाह के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? परिणेत गीत गाए जाते हैं। विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? परिणेत गीत कहा जाता है। कन्या के विवाह में देरी होने पर जल्दी विवाह का संदेश मोरिया गीत के माध्यम से दिया जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय डोला मारू गीत गाते हैं। विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों को परिणेत गीत कहा जाता है। अगला पॉइंट, चाक गीत। विवाहों में चाक पूजन के समय गाए जाने वाले गीतों को चाक गीत कहा जाता है। अगला पॉइंट, भात गीत। विवाह में भात भरते समय भात गीत गाए जाते हैं। यदि प्रेम सफल हो जाए बारात लेकर के आता है, असफल हो जाए भात में आता है, आ जरूर जाता है बंदा। तो विवाह में भात भरते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? ये भात गीत गाए जाते हैं। विवाह में भात भरते समय ये भात गीत गाए जाते हैं। अगला पॉइंट, पीठी गीत। विवाहों में हल्दी चढ़ाते समय गाए जाने वाले गीतों को पीठी गीत कहा जाता है। विवाहों में हल्दी चढ़ाते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? ये पीठी गीत गाए जाते हैं। एक बार फिर से लास्ट रिवाइज करते हैं। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीतों को जच्चा गीत नाम से जानते हैं, और इन्हीं जच्चा गीतों को होलर गीत नाम से भी जाना जाता है। माँ अपने बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत गाती है। जैसलमेर अंचल में महिलाएं श्रृंगार करते समय मूमल गीत गाती हैं। हाड़ौती अंचल में, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती अंचल में मेले के दौरान कौन से गीत गाए जाते हैं? पंचेड़ो गीत गाए जाते हैं। नायक अपनी नायिका को बुलाते समय
लावड़ी गीत गाते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करते समय हिचकी गीत गाते हैं। कैला देवी के मेले में गाए जाने वाले गीतों को लांगुड़िया गीत कहा जाता है। विवाहों में देरी होने पर किस गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है? इस मोरिया गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय डोला मारू गीत गाते हैं। विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों को परडेत गीत कहा जाता है। विवाह में चाक पूजन के समय गाए जाने वाले गीत चाक गीत कहलाते हैं। विवाह में भात पूजन के समय गाए जाने वाले गीत भात गीत कहलाते हैं। व विवाह में हल्दी चढ़ाते समय गाए जाने वाले गीतों को पीठी गीत कहा जाता है। विवाह में हल्दी चढ़ाते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? ये पीठी गीत गाए जाते हैं। अगला पॉइंट, फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत विवाह में अतिथियों के सम्मान के लिए, अतिथियों के स्वागत के लिए गाए जाने वाले गीतों को फलसड़ा गीत कहा जाता है। देखिए, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत परडेत गीत कहलाते हैं, लेकिन विवाह में अतिथियों के सम्मान में गाए जाने वाले गीत ये फलसड़ा गीत कहलाते हैं। विवाह में अतिथि स्वागत के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? ये फलसड़ा गीत गाए जाते हैं। अतिथियों का सम्मान हो गया। उसके बाद बिंदौली गीत। बिंदौली कहा जाता है वर निकासी को। विवाहों में वर निकासी के समय गाए जाने वाले गीतों को ये बिंदौली गीत कहा जाता है। विवाह में वर निकासी के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? ये बिंदौली गीत गाए जाते हैं। और आपको बताया कि जब वर निकासी होती है तब विवाह में वर निकासी के बाद गाए जाने वाले गीतों को सीटड़े गीत कहा जाता है। जैसे वर निकासी के बाद जो गीत गाए जाते हैं उन्हें सीटड़े कहते हैं, और इन्हें अपनी ब्रज भाषा में विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीतों को सीटड़े गीत कहा जाता है। जैसे वर निकासी होती है तब गाली गीत भी गाए जाते हैं, और इन्हीं गाली गीतों को सीटड़े गीत कहा जाता है। अब जो विवाह के समय जो गाली गीत गाई जाती हैं उन्हें सीटड़े गीत कहा जाता है। अब क्या गाली गीत तो आप सभी को पता है, और अपने ब्रज क्षेत्र में फेमस भी बड़ी हैं कि पप्पू की मैया ने खसम करो है नहीं हवेली वार हो, अरे बड़े गाए जाते हैं। तो विवाह में गाली गीतों को सीटड़े गीत कहा जाता है। वर निकासी के समय गाए जाने वाले गीत ये बिंदौली गीत कहलाते हैं। अब क्या वर निकासी होगी, गाली वाली सारा काम फ्री हो गया, और वर निकासी के बाद ये बारात जाती है सीधी वधू के घर पर, और वधू के घर पर जाने के बाद एक गीत गाया जाता है जिसे जला या जलाल गीत नाम से जानते हैं। विवाह में बारातियों के सम्मान में गाए जाने वाले गीत ये जला एवं जलाल गीत कहलाते हैं। जिसके अब बारात आ जाती है कहाँ, जन्माष्टमी में ठहर जाती है, रुक जाती है, तब यहाँ पर वधू पक्ष की कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और इन बारातियों का सम्मान करते हैं। और सम्मान करते समय जो महिलाएं गीत गाती हैं उन्हें जला एवं जलाल गीत नाम से जानते हैं। बारातियों के सम्मान में गाए जाने वाले गीतों को जला या जलाल गीत कहा जाता है। अब क्या बारातियों को हो गया सम्मान होने के बाद अब यहाँ से बारात जो होती है वो बारात वधू के घर पर जाती है, अपनी भाषा में चढ़ाई होती है। और जब चढ़ाई होती है तब इस ब्रज क्षेत्र में एक ही गाने चलते हैं, कौन से? रसिया। ब्रज क्षेत्र में बमलोक वाद्य का प्रयोग करते समय गाए जाने वाले गीतों को रसिया गीत कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र में बमलोक वाद्य का प्रयोग करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? ये रसिया गीत गाए जाते हैं। ब्रज क्षेत्र में बमलोक वाद्य का प्रयोग करते समय ये रसिया गीत गाए जाते हैं। अब बेटा क्या बारात पहुंच जाती है वधू के घर पर, और वधू के घर पर पहुंचने के बाद तोरण मारने की रस्म होती है, और तोरण मारने के बाद एक गीत गाया जाता है जिसे झाला मिला की आरती कहा जाता है। तोरण मारने के बाद वर की सास या बुआ सास के द्वारा वर की आरती उतारी जाती है। तोरण मारने के बाद वर की सास या बुआ सास के द्वारा आरती उतारी जाती है जिसे झाला मिला की आरती कहा जाता है। वर की सास या बुआ सास के द्वारा जो आरती उतारी जाती है उसे झाला मिला की आरती नाम से जानते हैं। अब क्या झाला मिला की आरती हो गई। आरती होने के बाद सप्तपदी गीत जिसे अपनी भाषा में कहते हैं 7 फेरे गीत।
सप्तपदी या 7 फेरे, अपनी भाषा में बवरिया बोला जाता है उन्हें, कि 7 फेरों के समय गाए जाने वाले गीतों को सप्तपदी गीत कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अतिथियों के सम्मान में फलसड़ा गीत, विवाह में वर निकासी के समय बिंदोली गीत, और इस वर निकासी के समय गाए जाने वाले गाली गीतों को शीठड़ी गीत कहा जाता है। जला या जलाल गीत किसमें, बारातियों के स्वागत में गाए जाने वाले गीत ये जला या जलाल गीत कहलाते हैं। ब्रज क्षेत्र में बमलोक वाद्य का प्रयोग करते समय रसिया गीत गाए जाते हैं। बर की सास या बुआ सास के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को झाला मिला की आरती कहा जाता है। वह फेरों के समय गाए जाने वाले गीत ये सप्तपदी गीत कहलाते हैं। अगला पॉइंट, सप्तपदी गीत ये 7 फेरों के समय ये गाए जाते हैं। अब यहाँ 7 फेरे समाप्त हो जाते हैं और यहाँ 7 फेरों के बाद ये जो कन्या होती है ये वर के घर पर जाती है, और वर के घर पर जाने के बाद आप सभी को पता है कि उस दुल्हन को, उस वधू को नचाया जाता है। और राजस्थान का सबसे फेमस नृत्य है घूमर नृत्य, और घूमर नृत्य करते समय गाए जाने वाले गीतों को घूमर गीत नाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं, ये घूमर गीत गाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य करते समय कौन सा गीत गाए जाते हैं, घूमर गीत गाए जाते हैं। अब क्या नृत्य हो गया, नृत्य होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि गाँव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो देरी से आती हैं, और देरी से आने के बाद उनका सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि क्या वो नई जो दुल्हन आई है उसने नृत्य कर लिया, नाच ली वो। और जैसे पता चलता है कि उसने तो नृत्य कर लिया, तब वो उनकी विशेष डिमांड पर दुल्हन को फिर से नचाया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से नचा लेते हैं। अगला पॉइंट, गुड़ला गीत। गुड़ला नृत्य करते समय मारवाड़ अंचल में गाए जाने वाले गीतों को गुड़ला गीत कहा जाता है। गुड़ला नृत्य करते समय मारवाड़ अंचल में कौन से गीत गाए जाते हैं, ये गुड़ला गीत गाए जाते हैं। गुड़ला नृत्य करते समय ये गुड़ला गीत गाए जाते हैं। अब बेटा गुड़ला नृत्य हो गया, नृत्य होने के बाद अब यहाँ पर शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अधिक दिमाग नहीं लगाएं। अगला पॉइंट, बधावा या मंगलगान गीत। शुभ कार्य करते समय, शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश हुआ, जैसे कोई भी विशेष शुभ कार्य हुआ, शुभ कार्य करते समय गाए जाने वाले गीतों को बधावा या मंगलगान गीत कहा जाता है। बधावा या मंगलगान या मंगलयान गीत इन्हीं को कहा जाता है। शुभ कार्य करते समय गाए जाने वाले गीत बधावा गीत कहलाते हैं, और इन्हीं बधावा गीतों को मंगलगान गीत नाम से भी जाना जाता है। अब ये सारे शुभ कार्य हो गए। और आपको पता है कि विवाह में एक छोटी सी कंडीशन होती है, सगाई के बाद और शादी से पहले का जो समय होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, बड़ी गंभीर स्थिति होती है। लेकिन विवाह के बाद उस दुल्हन का केवल दिमाग खराब ही होता है, लेना एक ना देना दो। दिमाग खराब ऐसे होता है कि ना दिन में सोने देते हैं, रात में तो सोने देता है ही नहीं बंदा, मतलब बड़ी समस्याएं आती हैं। तब उसे अपने घर वालों की बड़ी याद आती है। ये अपना पॉइंट है। चिरमी गीत। विवाह में अपने पिता एवं भाई को याद करते समय गाए जाने वाले गीतों को चिरमी गीत कहा जाता है। विवाह में अपने पिता एवं भाई को याद करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं, ये चिरमी गीत गाए जाते हैं। विवाह में अपने पिता एवं भाई को याद करते समय ये चिरमी गीत गाए जाते हैं। अब क्या है, पिता एवं भाई को याद करती है कन्या दुल्हन, और जैसे याद करती है उसके बाद घर वाले कन्या को लेकर के चले जाते हैं। और कन्या को ले जाने के बाद पहले क्या, घर वालों की बड़ी याद आती थी, अब ससुराल वालों की बड़ी याद आती है कि यहाँ पर तो कोई इज्जत ही नहीं करता है, ससुराल में बड़ा सम्मान होता है, बड़ी तारीफें होती हैं, और उसे ससुराल वालों की बड़ी याद आती है। और याद क्या, उसको तो सपनों में आता है। अब जैसे जो भी है पॉइंट अपना यह है, सुपड़िया गीत। सुपड़िया गीत विवाह में स्वप्न को प्रदर्शित करते हुए गाए जाने वाले गीतों को सुपड़िया गीत कहा जाता है। स्वप्न को किस गीत के माध्यम से, सुपड़िया गीत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सुपड़िया गीत को इस स्वप्न में दिखे हुए का वर्णन इसी सुपड़िया गीत के माध्यम से किया जाता है। अब क्या है, जो भी सपने में दिखता है उसे किसके माध्यम से बताती है, सुपड़िया गीत। जीरा गीत। जीरा गीत ऋतु बसंत के समय महिला अपने पति को
या पत्नी अपने पति को ऋतु बसंत के समय जीरा ना बोने का संदेश इसी जीरा गीत के माध्यम से देती है। किस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को ऋतु बसंत के समय जीरा ना बोने का संदेश देती है? इस जीरा गीत के माध्यम से ऋतु बसंत के समय पत्नी अपने पति को जीरा ना बोने का संदेश देती है। क्योंकि यदि ऋतु बसंत के समय पत्नी के कहने पर जीरा बोया जाता है तो क्या वो जीरा खराब हो जाता है, जो फसल है वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए इस समय ऋतु बसंत के समय जीरा ना बोने का संदेश दिया जाता है। और जिस गीत के माध्यम से दिया जाता है वो है जीरा गीत। अब बंदा घर पर रहता है, खेत का कार्य भी अच्छे से नहीं हो रहा, फसल का कार्य भी अच्छे से नहीं हो रहा, पत्नी बड़ा परेशान करती है, बड़ा पिंड खाती है, ये अपना पॉइंट है। इसलिए घर वालों से परेशान होकर के बंदा चला जाता है कमाने खाने, बाहर चला जाता है। अब पत्नी को बड़ी याद आती है, पहले जा नहीं रहा था अब आ नहीं रहा है, बड़ी याद आती है, ये अपना पॉइंट है। बादली गीत, बादली गीत ऋतु बसंत के समय पत्नी अपने पति को याद करते समय बादली गीत गाती है। ऋतु बसंत के समय पत्नी अपने पति को, क्योंकि ये एक विरह का गीत है, अपनी पति की याद में गाए जाने वाला गीत है। पत्नी अपने पति को ऋतु बसंत के समय कौन सा गीत गाती है याद करते समय? ये बादली गीत गाती है। और ये जो बादली गीत है ये एक विरह का गीत है, एक विरहड़ी के द्वारा गाया जाता है। अगला पॉइंट, बिछड़ो गीत। बिछड़ो गीत ये बड़ा शानदार गीत है। और ये जो बिछड़ो गीत है, स्थिति क्या है? पत्नी को बिच्छू ने काट लिया है और वो मरने ही वाली है, और मरने से पहले इस गीत के माध्यम से अपने पति से कहती है कि आप द्वितीय दूसरा विवाह कर लेना। देखो कितनी अच्छी पत्नी है। पत्नी के बिच्छू के काटने पर पत्नी इस बिछड़ो गीत के माध्यम से अपने पति को द्वितीय विवाह करने का संदेश देती है कि आज मैं मरी होती खा गए वो बैरी बिछड़ो, दुश्मन बिच्छू ने खा लिया है, काट लिया है, बस मैं मरने ही वाली हूं और आप द्वितीय विवाह कर लेना। ये संदेश इस बिछड़ो गीत के माध्यम से दिया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक मेरा राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, जिसमें से सबसे पहले जच्चा या होलर, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाला गीत जच्चा गीत कहलाता है। और इन जच्चा गीतों को किस नाम से? होलर गीत नाम से जानते हैं। माँ अपने बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत गाती है। जैसलमेर अंचल में महिलाएं श्रृंगार करते समय मूमल गीत गाती हैं। हाड़ौती अंचल, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मेले के दौरान गाए जाने वाले गीतों को पंछीड़ो गीत कहा जाता है। नायक अपनी नायिका को बुलाते समय लावड़ी गीत गाते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करते समय हिचकी गीत गाते हैं। कैला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। विवाहों में देरी होने पर किस गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है? इस मोरिया गीत के माध्यम से जल्दी विवाह का संदेश दिया जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ते समय डोला मारू गीत गाते हैं। विवाह के समय परिणेत गीत गाए जाते हैं। चाक पूजन के समय चाक गीत, बात पूजन के समय बात गीत, हल्दी चढ़ाते समय पीठी गीत गाए जाते हैं। विवाह में अतिथियों के सम्मान में भलसड़ा गीत गाए जाते हैं। बर निकासी के समय बिंदौली गीत गाए जाते हैं। विवाह में गाली गीतों को शीटड़े गीत कहा जाता है। विवाह में गाली गीत क्या कहलाते हैं? शीटड़े गीत। और यहाँ बारातियों के सम्मान में, बारातियों के स्वागत सत्कार में गाए जाने वाले गीत जला या जलाल गीत कहलाते हैं। ब्रज क्षेत्र में बमलोक वाद्य का प्रयोग करते समय रसिया गीत गाए जाते हैं। विवाह में सास वर की सास या वर की बुआ सास के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को जाला मिला की आरती कहा जाता है। 7 फेरों के समय सप्तपदी गीत गाए जाते हैं। घूमर नृत्य करते समय घूमर गीत गाए जाते हैं। मारवाड़ अंचल में गुड़ला नृत्य करते समय गुड़ला गीत गाए जाते हैं। शुभ कार्य करते समय बधावा या मंगलगान गीत गाए जाते हैं। अपने पिता एवं भाई को याद करते समय विवाह के दिन चिरमी गीत गाए जाते हैं। स्वप्न को किस गीत के माध्यम से? सुपड़ा गीत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जीरा गीत किसे कहते हैं? ऋतु बसंत के समय पत्नी अपने पति को जीरा ना बोने का संदेश इसी जीरा गीत के माध्यम से देती है। ऋतु बसंत के समय पत्नी अपने पति को याद करते समय कौन सी गीत गाती है? बादली गीत। और अपनी पत्नी को बिच्छू के काटने पर अब वो पत्नी किस गीत के माध्यम से अपने पति को द्वितीय विवाह करने का संदेश देती है? इस बिछड़ो गीत के माध्यम से द्वितीय विवाह करने का संदेश देती है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोकगीत भाग फर्स्ट था। और यदि आप यहाँ से आगे की वीडियो देखना चाहते हैं, टॉपिक अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।